पेशावर का जलसा क्या नाकाम हुआ, आपकी पार्टी मजीद तितर बितर हो गई। मजीद उसके अंदर से जो फॉल्ट लाइंस हैं, जो फिशर्स हैं, वो खुल के सामने आ रहे। गंदापुर इल्ज़ाम लगा रहे हैं अलीमा खान पे पार्टी को टेक ओवर करने का। अलीमा इल्ज़ामात की तस्दीक कर रही हैं कि हाँ मुझ पे अटैक्स हो रहे हैं। इमरान खान को शिकायतें लग रही हैं, गंडापुर की लग रही हैं, अलीमा खान की लग रही हैं। केपी से इस्तीफे आज सामने आ गए हैं। देखिए गरीदा, मैं आपसे ना इस चीज़ पे बहुत इख्तलाफ करता हूँ, और वो ये है कि आपने कैसे कह दिया कि जलसा नाकाम हुआ। मैं वहाँ स्टेज पे मौजूद था, मैं 9 किलोमीटर पैदल वॉक करके गया। रिंग रोड से पहले जो ही आप टोल प्लाजा से क्रॉस होते हैं, वहाँ गाड़ियाँ जैम पैक थी। और मुझे अफसोस है इस चीज़ का कि एक रिपोर्टिंग होती है। मैं कहता हूँ जी, मैं भी आप सही कह रही हूँ, मैं भी, लेकिन कम से कम उतना राइट तो मेरा बनता है ना। उतना राइट तो उतना राइट नहीं। जलसा नाकाम हो गया, बदनज़मी थी वगैरह सब कुछ जो उन्होंने कहा वो उनसे क्वेश्चन कीजिएगा, जो मैंने आपको मुझसे क्वेश्चन किया। पंजाब के लोग थे आपके जलसे में? देखिए जी, मैं खुद इस्लामाबाद से मैं रैली लेके गया खुद। आप तो इस्लामाबाद से गए ना, पंजाब की लीडरशिप कहाँ थी? पंजाब से लोग थे। अब मैं उसमें आपको बताता हूँ वन बाय वन, मुझे थोड़ा सा आपका टाइम दीजिएगा। देखें, मैं ये कहने का तो हक रखता हूँ ना कि जितना आपके टीवी चैनल के ऊपर सीएम पंजाब का हक है, सीएम सिंध का हक है, बुगटी साहब का सीएम बलूचिस्तान का हक है, उतना मेरे सीएम केपी का भी तो हम दिखाते हैं ना मेरे सीएम केपी जब वो जाते हैं शराब बरामदगी केस में, अस्तेहा बरामदगी केस में, तो हम दिखाते हैं उनको। देखें, आपने ये दिखा दिया कि अगर किसी ने उंगली उठाई पंजाब की तरफ से तो हम उंगलियां तोड़ देंगे। नदीम असल चांद की उंगली किसी ने नहीं तोड़ी अभी तक, वैसे एनी हो, उन्होंने उंगली उठाई थी। कि पंजाब में उंगलियां टूटे? अच्छा, आप कहते हैं कि नून लीग वाले पंजाब की उंगलियां तोड़े, पीपल्स पार्टी की? मैं आपके सीएम के अल्फाज जो उन्होंने अदा किए वो आपके टेलीकास्ट हुए आपके टीवी पे, तो मुझे खुशी होती। ऐसे नहीं कहा कि मुझे खुशी होती, ऐसा कहा उन्होंने? जी चेक कर लीजिएगा। मुझे खुशी हुई इस चीज़ की होती, मुझे मजीद खुशी होती है कि अगर आपके प्रोग्राम में मेरे सीएम की, केपी के अंदर पेशावर के जलसे की आप इस तरह की तकरीर दिखा देती तो कम से कम ये क्लियर हो जाता कि जलसा कामयाब है या जलसा नाकाम है। हमें गिनती ना करनी पड़ती, हमें ये ना कहना पड़ता कि ये हो गया और वो हो गया। तो हमने हमने तकरीर भी दिखाई उनकी, हमने वो भी दिखाया जो निजी जलसे में जूते दिखाए जा रहे थे। देखिए, जो दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग ना, गालियां दी जा रही थी माजरत के साथ। नहीं देखिए, जूते दिखाना और गालियां देना, अब आई डोंट नो कि मैं तो वहां गया, हमारा तो रिस्पेक्टेबल तरीके से इस्तकबाल भी हुआ, हमें तो पग भी पहनाई गई वहां से पेशावर वालों ने, केपी वालों ने अपनी जो ट्रेडिशनल थी उसके मुताबिक करेंगे। जूते तो वैसे आपको एक बात बताऊं, हम सुनते होते थे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को किसी ने जलसे में जूते दिखा दिए थे तो उन्होंने कहा था जूते बहुत महंगे हो गए। ठीक है, ये एक रिकॉर्ड की बात है, तस्दीक कर लीजिएगा इसकी, मुझे नहीं पता, हमने तो सुनी सुनाई बात है। लेकिन एनी और समाउ अदर ये क्वेश्चन तब आपके अच्छे लगते हैं मुझे कि अगर आप उसको लाइव 5 मिनट 10 मिनट के लिए दिखाते, हमें भी पता लग जाता और लोगों को भी पता लग जाता है कि जी जलसा कामयाब है या नाकाम है। नंबर 1। नंबर 2 चीज़ जो है, आपने कहा अंदरूनी खलफशार। अंदरूनी खलफशार हम में कभी भी नहीं है। ये चीज़ें सुनते हुए मुझे 1.5 साल हो गया कि सीएम से खान साहब नाराज हैं, सीएम से खान साहब नाराज हैं, ये कर दिया अली मीन ने, वो कर दिया, फलां कर दिया, ये कर दिया। कल भी 2 घंटे मीटिंग करके आए, खान साहब की मर्जी से बैठे हुए हैं, जब तक खान साहब चाहेंगे वो सीएम रहेंगे। नंबर 2, अलीमा खान साहबा भी गई, खान साहब से मिली, उन्होंने किसी किस्म का अली मीन के बारे में तो कोई बात नहीं की। और उनको, क्योंकि वो तो एक हाउस वाइफ है, बहन है, उनका भांजा जेल में, उनके बच्चे दोनों जेल काट के आगे, खुद वो रोज FIR में गुजर रही होती हैं, भाई उनका जेल के अंदर, भाभी उनकी जेल के अंदर। वो नहीं चला रही? नहीं, पार्टी तो नहीं चला रही थी, मैं आपके सामने बैठा। मैं नहीं, इस्तीफा कब दिया सलमान राजे साहब ने? ट्वीट किया था, मैं गया था नहीं, देखिए मैं एक पार्टी वर्कर हूँ, मैं खुद मैसेज लेकर गया था खान साहब के पास। मैं आपके सामने बैठा हूँ और उन्होंने बिल्कुल ये बात कही थी। उन्होंने खुद कहा था कि सुन लेना, आप सुन तो लेना, उन्होंने कहा था, मैं तो एक्नॉलेज कर रहा हूँ इस चीज़ को, उन्होंने कहा था जी कि बहुत ज़्यादा बर्डन है, मैं लीगल चीज़ें भी सारी देख रहा हूँ, सुबह पिटिशंस भी होती हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़ता है, लाहौर भी, हर जगह, तो अगर मेरा काम थोड़ा वर्क लोड कम होता है तो मैं दोबारा कर लूंगा। उसके ऊपर खान साहब ने कहा, उसके ऊपर खान साहब ने स्पेशली कहा कि नहीं, अभी वही कंटिन्यू करेंगे। तो एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूँ, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो खान साहब की बहन हो, चाहे वो सलमान राजा साहब हो, या चाहे वो चेयरमैन हो, सबके सब खान साहब की मर्जी से बैठे, चाहे अली बुखारी हो, ठीक है, ये खान साहब की मर्जी से बैठे हुए और जब तक वो चाहेंगे वो बैठे हुए। इख्तिलाफ का मैं बात करूँ, इख्तिलाफ ये हो सकता है, इख्तिलाफ ये हो सकता है, और इख्तिलाफ जो नजर आता है कि जब सीएम पंजाब कहती है सैलाब हो रहा है, पंजाब डूब रहा है, और उनके चाचा हजूर जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है वो एक दफ़ा आते हैं, उसके बाद नहीं आते, तो पब्लिकली और अच्छे जो आपके ऐवान हैं उनमें ये डिस्कशन होती है कि भतीजी खफा हो जाती है।